दीक्षा की बात की तो कहा कि मुझे मना नहीं है, आप दीक्षा लेना जरूर लेना, किंतु मेरी समाधि कराने के बाद लेना। मैं बोला ठीक है। विचार विमर्श होता रहा। एक बार मैं गया और गांधीनगर में जब आपका चतुर्मास था तब मैंने कहा कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, आपकी स्वीकृति चाहिए। अभी शुल्लक दीक्षा का मेरा विचार है, शुल्लक दीक्षा लूँगा। जब भी समाचार मिलेगा तो मैं शुल्लक दीक्षा में समाधि के लिए आपकी गाड़ी में बैठकर भी आ जाऊँगा, इसलिए अनुमति दीजिए। मैं पहले दीक्षा गुरु के लिए प्रार्थना करूँगा कि परम पूज्य सुपार्श्वती माता जी की समाधि का अवसर आ जाए या पिताजी का समाधि का अवसर आ जाए तो गाड़ी की छूट रखूँगा। और उनने सहर्ष स्वीकृति दी और मेरी दीक्षा हो गई। और आपकी दीक्षा के लिए जब चतुर्मास की कल्पना जब गुजरात में आचार्य श्री थे तब सब और से आचार्य श्री के लिए सफल थे। अहमदाबाद के लिए और कलोल के लिए, ईडर के लिए, आदि आदि गांव के लिए और गांधीनगर का भी था। अब प्रश्न टक गया आचार्य श्री कहाँ चतुर्मास करें। उसी समय भावना प्रकट की कि अगर चतुर्मास से जहाँ दीक्षा होगी उसी क्षेत्र में चतुर्मास करेंगे। वहाँ भावना बनी और पिताजी ने उसी समय कलोल के अंतर्गत दीक्षा का श्रीफल भेंट कर दिया। और वहाँ 2009 में 32 घर की समाज में 38 पीसी का जो चतुर्मास हुआ वह केवल मेरे पिताजी का ही साहस कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद उनकी भावना रही कि संघ में रहेंगे, विहार होगा, कार्यक्रम होंगे। तो जो समाधि का उद्देश्य है, आपने 12 साल की संलेखना के व्रत भी ले लिए और उसकी साधना ऐसे क्षेत्र पर करें। इसलिए आचार्य से निवेदन किया कि मैं तारंगाजी सिद्ध क्षेत्र पर रह करके मैं समाज में अपनी साधना करूंगा और जब आगे आकर के जब भी ऐसा अवसर लगेगा, ऐसा लगेगा तब आपके चरणों में आकर के मैं मेरा अंतिम समय पास करूंगा। वहाँ अपने तारंगाजी में रह कर के आपने कठोर साधना की। मैं तो साथ में नहीं थे, किंतु हमारे यहाँ छोटे से कद में छोटे से शुल्लक जी हैं, वह साथ में रहते थे। वो कहते थे कि दोपहर की जो सामयिक कड़ी धूप में करना और 3 रस का आप सेवन करते थे और हरी सब्जी आदि का आपने आजीवन के लिए त्याग कर दिया था। रात को 12-1 बजे उठ करके आप आत्मचिंतन, स्वाध्याय, मनन, पठन, पाठन करते थे। फिर 12 बजे या 1 बजे उठने के बाद वह फिर विश्राम नहीं करते थे। दोपहर आहार के बाद बोले कभी कभार अगर ऐसा मौका पड़ जाए तो सामयिक के बाद थोड़ा विश्राम कर लेते थे। ऐसी साधना की। उसके बाद में जब किशनगढ़ या आगे कहीं जब दीक्षा का महोत्सव था वहाँ आए और आचार्य जी ने संबोधन किया कि आप मुनि दीक्षा लीजिए और उनने सहज गुरु आज्ञा स्वीकार किया। और यहाँ जयपुर में ही आपने महोत्सव के अंतर्गत मुनि दीक्षा के व्रत स्वीकार किए। और यहाँ चातुर्मास के अंतर्गत जब 16 कारण में एक उपवास एक पारणा की साधना कर रहे थे, पारणा हो गया। उसके बाद में यहाँ परिवार की जिस प्रकार की परंपरा वो डाल के गए, ऐसे उनके साथी जो लोग थे वह भी यहाँ 16 कारण व्रत में चौका लेकर के आए थे। उसमें कुछ लोग मेरे पास आए 4-5 दिन के पहले, बोले महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बुखार आ रहे हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आपकी भावना हो तो आ जाओ। मैं आचार्य श्री से आदेश मंगाया, आज्ञा मंगाई कि क्या महाराज जी मैं आ जाऊं क्या। आचार्य श्री ने तुरंत कह दिया कि आ जाओ। और मैं विहार करके हुई और रात्रि श्यामनगर विश्राम करते हुए सुबह में यहाँ पहुँच गया। मुझे 4 दिन सेवा करने का मौका मिला। आप अपने चिंतन में इतने मस्त रहते थे कि कहने की बात नहीं है। जब
अंतिम दिन की बात है कि अंतिम दिन जब मैं हाथ लगा रहा था, वियाव्रत कर रहा था, पाठ सुना रहा था, आपका शरीर ठंडा हो गया था। उस अवसर ऐसा था उस दिन का, तो बहुत जगह ऐसी कम संभावना होती है कि एक साथ ऐसे दो साधक की समाधि होने का मौका आए, और निर्व्यापक आचार्य के लिए किस प्रकार से क्या करे, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। पहले श्वास ज्यादा तो विश्वभूतेश सार जी महाराज जी का था। 1:30 बजे जो साथ में उनकी परिचर्या कराने वाले जो साधु थे, वह साधु गए आचार्य जी के पास और आचार्य से निवेदन किया कि विशेष भूतेश सागर जी की महाराज की श्वास ठीक नहीं है, आप तुरंत आइए। देखिए निर्वापक आचार्य का गुण, वात्सल्य। उन्हें ये नहीं कहा कि आप संभाल लेना, ज्यादा हो जाए तो बुलाना, अभी मैं रात्रि में विश्राम करूंगा, बाद में आऊंगा। नहीं, तुरंत 1:30 पौने 2 बजे तुरंत आचार्य श्री आए और विश्वभूतेश सागर जी महाराज जी के पास आए और संबोधन करना आदि उनके देखना, उनकी परिचर्या कराना प्रारंभ हो गया। मैं और विश्ववीर सागर जी महाराज और एक महाराज जी जो 6 नंबर में थे, वह विशेष मार्ग हमारे पास थे। 2:30 बजे ऐसी श्वास चली, ऐसा लगा कि भी कोई परिस्थिति ऐसी लग रही है। मैं गया, पर आचार्य जी को कैसे कहूँ, आचार्य जी विश्वभूतेश सागर जी के पास थे। तो मैंने विवर्धन साहब महाराज जी को इशारा किया और बुलाया और उनको परिस्थिति दिखाई। फिर उनने एक सीट लिख करके आचार्य जी के हाथ में दी और आचार्य जी तुरंत विश्वेश्वर साहब महाराज जी के पास आए और आकर के संबोधन किया, वेद विज्ञान की बातें की, चर्चाएं की और कहे तो आप तो पूरे सक्षम हैं, आपका गहरा चिंतन है और सावधान रहना। मैं सुल्लभ जी के पास, उनके पास हूँ, ऐसा करके आचार्य श्री संबोधन करते हुए चले गए। उसके बाद 3 बजे से पाठ वगैरह सुनाना प्रारंभ किया। शांति भक्ति, पंचगुरु भक्ति, चैत भक्ति, चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति, वितराग स्तोत्र, परमानंद स्तोत्र, ध्यान सूत्राणी, शुद्धोहम, बुद्धोहम, नित्य निरंजन स्वरूपोहम, ऐसे सब करने के बाद प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण करने के बाद जब आचार्य भक्ति पढ़ रहा था, श्रुत भक्ति तक, तो उन्होंने कायुस्सर किया। आज से मैंने महाराज जी कायुस्सर करो, महाराज जी ने कायुस्सर किया। और आचार्य भक्ति बोलने के बाद पूर्वाचार्यों का स्मरण करते हुए महावीर कीर्ति महाराज जी की जय, विमल सार महाराज जी की जय और गणाचार्य विराग सार जी महाराज जी की कह करके मैंने कहा महाराज जी नमस्ते करो, हाथ जोड़िए। और ऐसा हाथ हिलाया तो ऐसी चेतनता थोड़ी कम लग रही थी, वो आँख खोल नहीं पाए। बाजू में विश्वजीत सागर महाराज जी बोले जल्दी आचार्य श्री को बुलाओ, जल्दी आचार्य श्री को बुलाओ। आचार्य श्री वहाँ आए और आने के बाद मैंने 2-3 बार कहा महाराज जी आचार्य श्री आए, नमस्ते कीजिए, नमस्ते कीजिए, फिर भी चेतन नहीं थी। सामने पदायगी गण में व्यक्ति थे, ध्यान नहीं उनका नाम, तो उनको मैंने कहा कि अंगूठा जो है पैर का जोश से दबाइए, और जोश से दबाया और ऐसे चेतनता जैसा हुआ। महाराज जी ने फिर संबोधन किया और कहा कि अब 4 प्रकार के आहार का आपको लिए त्याग है, आपके आज से हम संलेखना है। वेद विज्ञान की बातें सुनाई कुछ, और उसके बाद में माता जी वहाँ जो उपस्थित थी, वो माता जी ने ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे का उच्चारण किया और उसके साथ ही यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल गई और स्वर्गारोहण को प्राप्त हुई। ऐसे महान साधक विश्वेश्वर सार महाराज जी का चरणों में सत विनयांजलि। और विश्वभूतेश सार जी महाराज आचार्य श्री बताते थे वैराग्यम वैराग्यम, तो उनको स्फूर्ति आ जाती थी और उनके लिए भी काफी संबोधन हुआ। और वो दृश्य देखने जैसा था कि आचार्य श्री ने खुद विश्वभूतेश सार जी को अपने गोदी में मस्तक रख करके, और एक माँ जिस प्रकार बच्चे को लाड़ से प्यार से जिस प्रकार पालन करती है, जिस प्रकार किसी प्रकार को उसको दुख वेदना ही नहीं हो और संबोधन करती है, उसको पुचकारती है, उसी प्रकार
माथे पर हाथ लगाते हुए और संबोधन करते हुए नमोकार मंत्र और कई पाठों के उच्चारण के साथ उनका भी समाधि मरण हुआ। उसी दिन सुबह में, पहले चुल्लक जी की अवस्था में थे, सुबह में 4 बजे उनके संस्कार किए गए और विश्वेश्वराचार्य महाराज जी की 4:45 पर स्वर्गारोहण हुआ और विश्वभूतेश्वर जी महाराज के 8:45 पर स्वर्गारोहण हुआ। उन दोनों मुनि महाराज के चरणों में सत विलयांजलि करता हूँ। और हम सबके लिए ही भावना करना मनुष्य जीवन का सार शिक्षा, दीक्षा और समाधि में है। आप भी आगम का ज्ञान प्राप्त करें और आगम के अभ्राम करते हुए और दीक्षा लेने के भाव बनाए, दीक्षा ग्रहण करें और अंत में संलेखना पूरा मरण करते हुए परंपरा से मैं पूरा संग और आज सभी सिद्ध लोक में जाकर सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाए, अपने शुद्धात्म को प्राप्त हो जाए, ऐसी मंगल कामना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। मुनि महाराज के सोलिंगा तमिल वीर महाराज के, इसमें महाराज के। अच्छा जी हाँ। जब और जो सामग्री लाए हैं, ध्यान रखो, जितनी सामग्री लाओगे उतने दिन तक काम करेगी। ये सामग्री चढ़ोतरी के रूप में नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, इसलिए निर्माल्य नहीं कहलाएगी। इसके लिए तो आपके लिए मंत्र हम पढ़ेंगे, उस मंत्र के साथ आपको स्मरण करना है, उच्चारण करना है और याद कर लेना है कि मंत्र अपने लिए भी याद रहे। और जब भी एक वस्तु आपके लिए डेली खाना है, चाहे बादाम लाए हो तो बादाम 21, 11, 9, 7, 5, 3, 1 जितनी भी लाए, 1 लाए तो 1 दिन काम करेगी, 3 लाए 3 दिन, 1 दिन एक ही वस्तु लेना है और उस मंत्र के साथ स्मरण करते हुए इसके लिए खाना है। और भी प्रातः काल स्नान करने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद उस वस्तु के लिए जरूर उसको ले खाना है। इसके बाद ही से सामग्री खाना है। ज्ञान विकास के लिए इसके लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो सभी लोग अपने हाथ में ले लीजिए और हाथ में गद्दी में लेकर के दूसरी गद्दी उसके ऊपर ढक लीजिए। और ढक लोगे ना तो हाथ अब सीधे कर लीजिए तो हाथ जुड़ जाएंगे। उसको मस्तिष्क से लगा लीजिए, हाथ गद्दी मस्तिष्क से जुड़ी रहे और उच्चारण के लिए सावधान हो जाइए। बीच में जो लोग खड़े हैं ये सब यहाँ से हट जाएं और पीछे पहुंचे। ओ बोलिए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवे साहूणं सवात् पावात् पणासिनो मंगलाणं च सव्वीसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् साहो मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् लोगोत्तमा
अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि हाथ को अब हृदय के सम्मुख मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगलम जैनं जयतु शासनम जैनं तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा सिद्धिरा भवतु मे सदा ग्रान्धानां ज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ बुद्धिणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धिणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो पादाणुसारिणम् सम्मिल्यसोदारणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धाणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो बोधेय बुद्धाणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो उज्मदीणम् त्वदीणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो दस्भुवीणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो चौदस्भुवीणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणं ह्रीं अर्हं अर्हत् मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः नमः नमः। अब जो सामग्री लिए थे उसके लिए जो धोती पहन करके आए हैं वो अपनी धोती के एक किनारे में बांध लें। ओम ह्रीं अज्ञाते हरणम दीपकम से लीजिए स्थापना। आप इसका कर लेना तो लवंग से करेंगे, लवंग ले लीजिए, लवंग से स्थापना कीजिए। हेलो देखिए जिन मुख रूपी गिर से प्रगटी मात शारदा रानी द्वादशांग 14 पूर्व के महानदी सुखदानी
सुत अवतारे हृदय में होवे सुत देवी को। स्थापना मंडल पर कर लीजिए। तुम आत्रे अवतरो समोष्टम आवाहनम जय जय जय। इसमें स्थापना और 2-3 बार बोल देंगे। ओम ह्रीम श्रुत स्कंद कल्पद्रुम आत्रे तिष्ठ तिष्ठ ठहराई स्थापन स्थापनम जय जय जय। ओम ह्रीम श्रुत स्कंद कल्पद्रुम अद्रमम सनतो भव भव वचन सनधि कर्णम जय। के मृग की बांधी सपन मिली अपना स्थान ग्रहण कीजिए। स्थापना के गुरु पुराण और जल्दी कल्पमाय चंद्रा में तुमराजनाय जन्म पार्वती स्वाहा। की विनय करे जो जितने शुद्ध सबती पाता चंदन जैसा नीच और मन का जीवन है मेरा राम नगरिया को चंदन आज चढ़ाए। ओम ह्रीम सुत संकल्पमाय संसार का विनाशनाय चंद्र पार्वती स्वाहा। जड़ता का अभिशाप हटे तो अच्छे ज्ञान वरण हो मात भारती फूल लेकर अक्षत भाव चढ़ाए। विराग में हो विद्या की जनता कल्पमाय अक्षय प्रदायक चंद्र पार्वती स्वाहा। मात शारदा के वचनों में पुष्पों की गोपालता वशीकरण है जिन बाती बाती के मनोहर चुन चुन करके आए। विराग में हो विद्या की जन सुमन अवतराए। ओम ह्रीम सुत संकल्पमाय काम पार्वती स्वाहा। मिलते नीचे उतने तो राग हो गए ज्ञान ज्ञान समावे ज्ञानी जुड़ा मिटावे। विराग में हो विद्या रे उजियार में तन भूत कर करते में क्यों जाए। विराग में हो विद्या की